नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं एक नया समाचार के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की, जो जहाँ पे आगामी चुनाव विधानसभा की होने वाली है। वहाँ पे नया ताज़ा खबर ये है कि हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी वहाँ बहुत ही मजबूत अपना कमेटी है। हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यूनिट जो है बहुत ही मजबूत है। पंजाब में बहुत मजबूत है, राजस्थान में बहुत मजबूत है, यूपी में तो खैर है ही, तमिलनाडु में बहुत मजबूत है। मतलब देश के हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी अपना छाप छोड़ती है। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश भी है, जहाँ पे आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहाँ का जो कमेटी है बहुत ही अपने स्तर से बहुत ढंग का काम चल रहा है। वहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव चल रहा है और वहाँ पे जो सरकार को जो है टक्कर देने वाली जो है वहाँ पे काम आंदोलन भी चल रहा है। तो अभी नया खबर ये आया है कि हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन लोक दल के साथ गठबंधन पर चर्चा हुई। ये आप लोग सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे चला भी होगा। और इस गठबंधन पे बहन जी से इंडियन लोक दल के जो प्रदेश महासचिव हैं उन्होंने मुलाकात भी किया, बात भी हुई, सकारात्मक बात हुई। मैं उसका क्लिप जो है मैं थोड़ा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, उसको पहले आप देख लीजिए। आपने क्लिप देखा और बहन जी का ट्वीट भी देखा। तो अब मैं विस्तार से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एवं इंडियन लोक दल के साथ गठबंधन पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद की मोहर लगा दी है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस गठबंधन का स्वागत करते हुए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़कर अपनी सरकार बनाएंगे और इतिहास रचेंगे। इस गठबंधन में आदरणीय बहन जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बहन जी का कहा गया संदेश है और उनका ट्वीट भी आपने देखा है। तो बहन जी एक गर्मजोशी के साथ गठबंधन की बात को स्वीकार किया और इंडियन नेशनल लोक दल के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो प्रदेश महासचिव हैं उनसे गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, बात हुई। और इसके साथ ही जिसकी घोषणा जो है बहन जी ने अपने आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में किया गया। बहन जी के साथ दिल्ली में वार्ता हुई और आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता भी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन हो गई है। आगामी चुनाव जो विधानसभा आने वाली है उसका आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता भी हुई। इसमें इनेलो के प्रधान महासचिव श्री अभय सिंह चौटाला जी तथा बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और पार्टी के राज्य प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल जी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। और इस प्रेस वार्ता में शामिल होकर पहले दोनों पार्टियों के बीच नई दिल्ली में, इससे पहले प्रेस वार्ता से पहले नई दिल्ली में बहन जी के आवास पर दोनों पार्टियों के साथ एक बैठक हुई
जिसकी अध्यक्षता बहन जी कर रही थी। और उस बैठक में बहन जी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का जो फार्मूला था उस पर मुहर लगा दी, अपना आशीर्वाद दे दी। इस गठबंधन से हरियाणा के जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसमें उमंग देखने को मिला, गर्मजोशी से सारे लोग स्वागत किए। तो इस प्रेस वार्ता में जो चंडीगढ़ में आज हुई प्रेस वार्ता, जिसमें आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के और राज्य कोऑर्डिनेटर वहाँ के जो हैं बेनीवाल साहब वो भी शामिल हुए और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला जी भी उस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। और उस प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें लड़ेगी और जन विरोधी जो सरकार अभी जो चल रही है इस सरकार को गिराने का काम करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ नया सरकार बनाने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले लोकसभा में आपने देखा कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां और सत्ता पक्ष के लोग जो है देशवासियों को गुमराह करने का काम किया है। एक ने कहा कि संविधान को हम बदल देंगे, तो दूसरे भाई ने कहा, एक भाई ने कहा संविधान को बदल देंगे, दूसरे भाई ने कहा कि हम संविधान को बचाएंगे। तो एक सिक्के के दो पहलू, मानवर साहब का कथन है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों, और वही आधार पे जो है देशवासियों को गुमराह किया गया, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा बुरा हाल हुआ। लेकिन अब जो है देश के सारी जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि ये सारे लोग जो है गुमराह करने का काम करते हैं, ये सारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कभी कहेंगे कि संविधान बचाएंगे और कभी कहेंगे संविधान को बदल देंगे। तो ये सब बातों को हमारे जो लोग हैं समझ गए हैं और आज प्रेस वार्ता हुई, गठबंधन पर सहमति बन गई है और आशा है कि अपनी एकजुटता और जन आशीर्वाद को लेकर विरोधियों को हराकर नई सरकार बनाएंगे। इस गठबंधन पर बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। आकाश आनंद जी ने इसका कोऑर्डिनेट किया और आगामी विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा के साथ बहुजन समाज पार्टी एक नया दौर में आई है और बहुजन समाज पार्टी में 50% नवयुवकों को मौका दिया जा रहा है। तो जब जहां नवयुवक आएंगे तो ऑटोमेटिक उमंग तो आएगा ही, गर्मजोशी तो आएगा ही। तो अब हम लोग को यही देखना है कि हरियाणा में गठबंधन हो गई है और अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन लोकदल का सरकार बनेगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, फिर मिलेंगे।